अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको पाकिस्तान की एक बहुत ही हैरानकुन और मुनफरिद और इसी तरह नायाब मेडिकल कंडीशन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और ये एक ऐसी कहानी है जिसमें बच्चे जो हैं वो सूरज की रोशनी के साथ तो चलते फिरते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज गरूब होता है बच्चे मफलूज हो जाते हैं, यानी पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ये कहानी बलूचिस्तान के एक इलाके मियां गुंडी की है, जहां 3 भाई हैं जिनको दुनिया सोलर किड के नाम से जानती है। ये बच्चे दिन में तो आम इंसानों की तरह चलते फिरते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है इनका जिस्म बेहिस व हरकत हो जाता है। ये क्या बीमारी है और क्या वजह है कि ये बच्चे रात को ही मफलूज हो जाते हैं, और क्या ये बच्चे इस बीमारी से ठीक भी हो पाएंगे या नहीं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बच्चे बलूचिस्तान के एक इलाके के हैं, और इनके वालिद के मुताबिक कि इसके टोटल 9 बच्चे हैं, जिसमें से 5 बच्चों को ये डिजीज है, ये डिसऑर्डर है। और उन 5 में से सिर्फ 3 जिंदा हैं और 2 की डेथ हो गई है। जो जिंदा हैं उनमें दिन के वक्त तो वो बिल्कुल ठीक काम करते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है तो उनके जिस्म में कोई हरकत नहीं रहती, उनके पाँव सुन्न हो जाना, पूरा बॉडी जो है वो सुन्न हो जाती है। इवन इन बच्चों को होश भी नहीं रहता। लेकिन हैरानकुन तौर पे जैसे ही सुबह सूरज निकलता है ये बच्चे भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। ये बात दुनिया को तब पता चली जब इन बच्चों को एक नजदीकी मदरसे के अंदर दाखिल करवाया गया। तो जैसे ही रात हुई तो सेम यही सिनेरियो रिपीट हुआ। तो वहाँ के लोग, वहाँ मदरसे में काम करने वाले असातिज़ा कराम और वहाँ इर्द-गिर्द के लोगों के अंदर ये सवाल आ गया, और इसी तरह ये बात मीडिया पे भी आ गई कि ऐसी क्या वजह है कि ये बच्चे रात को बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं और सुबह सूरज निकलते ही बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और आखिर ये बच्चे सूरज से ही क्यों चलते हैं? जब ये केस रिपोर्ट हुआ तो मशहूर डॉक्टर जवेद अकरम ने इस केस को लिया और इन बच्चों के टेस्ट कराए गए। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अमेरिका, बर्तानिया के अंदर इनके सैंपल्स को भेजा गया और जेनेटिक टेस्टिंग की गई। तो उसमें पता चला कि इन बच्चों के ब्रेन में एक एरिया होता है जिसे बेसल गैंग्लियन कहते हैं, और उसने डोपामीन प्रोड्यूस करना होता है। तो जैसे ही रात होती है इन बच्चों के अंदर डोपामीन की मिकदार बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि इनका दिमाग डोपामीन प्रोड्यूस ही नहीं करता। डोपामीन हमारी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन है या एक केमिकल है जो हमारे जिस्म को हरकत देता है, और इसी तरह जिस्म को तवाज़ुन बरकरार रखने में हेल्प करता है, और साथ ही पट्ठों को कंट्रोल प्रोवाइड करता है। लिहाजा जब इन बच्चों में ये हार्मोन रात को प्रोड्यूस ही नहीं होता, तो रात के वक्त ये बच्चे बिल्कुल मफलूज हो जाते हैं और इनका जिस्म जो है बिल्कुल सख्त हो जाता है और उसमें कोई जान नहीं रहती। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो उनका दिमाग फिर से इस हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और दुनिया में ये पहला केस है, ये पहली फैमिली है जिनके जिसमें ये डिसऑर्डर रिपोर्ट हुआ है। और इस डिसऑर्डर का नाम रखा गया आईवीडी जीन एबनॉर्मेलिटी, और ये अपनी तरह का एक नायाब केस है। इसी तरह इन बच्चों को जैसे ही ये पता चला कि डोपामीन की वजह से इनमें ये इशू है, तो इनको रिकमेंड की गई टैबलेट्स डोपामीन की, और जैसे ही इन्होंने ये कंज्यूम करना शुरू की तो रात के वक्त ये फिर नॉर्मल होना शुरू हो गए। जैसे ही ये टैबलेट्स लेते हैं तो इनके ये जो मफलूज होने की कंडीशन थी वो खत्म हो जाती है। ये शाम के वक्त और रात के वक्त भी ठीक रहते हैं। लेकिन इशू ये है कि जब इनके पेरेंट्स से बात की गई और इवन इन बच्चों से बात की गई, तो ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि क्योंकि उनका जो वालिद है वो एक सिक्योरिटी गार्ड है, तो उससे ये दवाइयाँ भी नहीं पूरी की जा रही। और बच्चों के मुताबिक कि जैसे ही वो इन टैबलेट्स को लेते हैं तो इनका भी एक टाइम है, जैसे ही वो वक्त गुजरता है तो वो दोबारा से उसी तरह मफलूज हो जाते हैं। अब चूंकि ये एक जेनेटिक डिजीज है और डॉक्टर हजरात का और एक्सपर्ट्स का ये मानना है, चूंकि पाकिस्तान में कजन मैरिज का एक बहुत बड़ा कल्चर है, तकरीबन 50% से भी ज्यादा जो मैरिजेज हैं पाकिस्तान में वो कजन मैरिज हैं, और इन कजन मैरिजेस की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स का, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। और सिमिलरली इस केस के अंदर भी यही चीज है। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।